चाहिए, चलेगा। खूब सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में बैठे हैं, ध्यान रखिएगा, मैंने पहले भी कहा था कि राजनीति की छींटाकशी से मेरा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। विद्यार्थियों से यही निवेदन करूंगा कि पूरी दुनिया अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही है, आप लोगों को अपने स्वयं विवेक के साथ अपनी चीजों को समझने की आवश्यकता है। हिंसा को बढ़ावा देना कदाचित किसी भी रूप में सही नहीं है। संविधान में ध्यान रखिएगा, आपको बोलने का हक है, किसी को मारने का हक नहीं है। इसके हर एक उस पहलू को देखने की कोशिश करो, या इमोशन की आवश्यकता नहीं है, बल्कि एक सिस्टमेटिक वे में आपको समझने की आवश्यकता है कि आप लोगों को ढाल बना करके लोग अपनी राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं। ध्यान रखिएगा, जितने भी कई चीजें जो देखने को मिली है, दुर्भाग्यपूर्ण ये बात कहने को आपके सामने आ रही है कि तमाम विद्यार्थियों को मरने के लिए आगे कर दिया गया और तमाम लीडर के अपने कोर्ट में सलवटें तक ना पड़ी। यह आपको ये एक आईना दर्शाता है कि किस प्रकार की राजनीति की रोटियां सेकी जा रही है, किस प्रकार से एक मुद्दे को, एक एजेंडे को लेकर के आप लोगों को बरगलाने की कोशिश की जा रही है, हिप्नोटाइज करने के लिए, मतलब आपको मारू काटू के उतारी हुई आपको हिंसक बनाने की कोशिश की जा रही है। आप उस पहलू को सोचने की कीजिएगा। तमाम वीडियो आपके सामने आ रहे हैं, तमाम चीजें आपके सामने आ रही है। आपके देश के बारे में चर्चा करने वाले वो तमाम लोग हैं जो विदेश में बैठ करके आपके देश की नीति बनाने के लिए आतुर है। इस बात को आपको विशेष तौर से समझने की आवश्यकता है। एक भी विद्यार्थी गलत नहीं है, लेकिन उन विद्यार्थियों को गाइड इस प्रकार से कर दिया गया कि उनको ऐसे सिस्टम में लाकर के लपेट दिया गया। मुझे बताओ कि जितने लोगों ने लाठियां खाई उनका जिम्मेदार कौन होगा? जितने लोग कल घायल हुए उनका जिम्मेदार कौन होगा? जितने लोगों के शरीर की खून की बूंदें बाहर निकली उनके लिए कौन जिम्मेदार है? कोई जिम्मेदार नहीं है, कोई जवाब देने वाले नहीं है, कोई जवाब नहीं है। किसी के दिल में आहत इमोशन वाली भावना नहीं निकल के आ रही है। आप सिर्फ देश के सर्वोच्च शिखर पर बैठे गए एक इंसान को टारगेट करने के लिए हजारों लोगों का गुट बना करके राजनीति क्रिएट की जा रही है, बाकी कुछ नहीं है। ये मेरी गारंटी है। ये सिर्फ राजनीति की रोटियां सेकने को मैंने पहले भी कहा था कि शक्तिमान ही गंगाधर निकलेगा, और शक्तिमान गंगाधर के रूप में उभर उभर के आगे आ रहा है। सब अपना ईगो सेटिस्फेक्शन का फ्रस्ट्रेशन निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है कि मुझे कभी किसी ने उस साल ये कहा था, अब मौका है मैं मजे ले लूंगा। मुझे किसी ने उस समय ये कहा था, मैं अब उसके मजे ले लूंगा। तो पूरी दुनिया आप लोगों का यूज लेकर के मजे लेने की कोशिश कर रही है। आप लोगों को फ्रंट लोड पे खड़ा करके अपना बदला निकालने की कोशिश कर रही है। आपके ध्यान रखिएगा, एजुकेशन का मतलब होता है एजुकेशन के सिस्टम के वे में चल करके अपनी मांगों को रखना। मुझे कदाचित एक चीज नहीं देखने को मिली कि लगातार ये चीज देखने को मिल रहा था कि हम इस प्रकार से हैं, हम ये हैं, हम वो हैं और हम करेंगे, और एक नैतिक जिम्मेदारी को लेकर के एक शांतिपूर्ण, कल के शांतिपूर्ण में कहीं शांति का स भी नहीं था। समझ पा रहे हो? लगातार लोग सिस्टम को कोस रहे हैं, पुलिस वालों को कोस रहे हैं, आरएफए वालों को कोस करें। जितने भी विद्यार्थी है, एक बार इमेजिन करके देखो, मैं इमेजिन करता हूं कल आपके कोई मम्मी पापा अगर वहां ड्यूटी पे होते तो आप क्या सोचते? आप इमेजिन तो करो एक सेकंड के लिए। आप इमेजिन करके देखो कि यार अगर कल आपके पिताजी वहां ड्यूटी होते, सरकारी ड्यूटी है, सरकारी तंत्र की ड्यूटी में संभालना जिम्मेदारी बनती, और वो फ्रंट लोड पे खड़े होते। नो डाउट इस सिस्टम के अंदर कुछ ही ऐसे लोग हैं जो इसको भड़काऊ रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। शांतिपूर्ण तरीके से अपनी वाजिब मांगों को रखने आए हुए विद्यार्थियों के साथ कुठाराघात करने की पूरी कोशिश की गई। कुछ लोगों ने इस पूरे के पूरे मामले को इतना हिंसक मामला बना दिया कि फिर ना उसका कोई सिरा रहा, ना कोई किनारा रहा, ना कोई कॉर्नर रहा, ना कोई बात रही, नहीं बात की वाजिब रही, ना किसी का जवाब रहा, ना किसी की जवाबदेही रही। कौन किधर से आ रहा है, किसको क्या कह रहा है, कौन किसको मार रहा है, कौन किसको पीट रहा है, सारे के सारे सिरे किनारे बिगाड़ दिए। पूरे के पूरे सिस्टम में एकमात्र ढंग की चीज निकली कि कुछ बंदे जाकर के उस बात को कर रहे हैं, और सरकार वहां आश्वासन दे रही है। सरकार आश्वासन दे रही है, सरकार को सुनने के लिए कोई तैयारी नहीं है। बस हमें तो हमारा ईगो सेटिस्फाई करना है। लगे रहो, निकाल लो फ्रस्ट्रेशन। तो कृपया इस चीज के लिए अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें। आप पढ़े लिखे विद्यार्थी हैं, आप स्वयं विवेक के साथ निर्णय ले सकते हैं क्या सही है क्या गलत है। मेरा कंक्लूजन या मोरल ऑफ स्टोरी मेरा यही कहना है, आप जो भी कदम उठाओ किसी के कहने से नहीं, बल्कि अपने दिल की अंतरात्मा, अपने दिमाग का उपयोग लेते हुए उसको समझो कि क्या कोई मेरा उपयोग तो नहीं कर रहा है, क्या मुझे कोई फंसा तो नहीं रहा है, क्या हमें कोई फ्रंट लोड पे खड़ा होकर के अपनी राजनीति रोटियां तो नहीं सेक रहा, अपनी कमाई का बंदोबस्त तो नहीं कर रहा है। इस चीज को विद्यार्थी कुनबे को समझने की आवश्यकता है। सिस्टम सुधरेगा, अच्छे रूल्स रेगुलेशन बनेंगे, अच्छी कमांड बनेगी। मैंने पहले भी कहा था, मैं आज भी कह रहा हूं, पेपर लीक के लिए सबसे बड़ी जवाबदेही में पेपर को स्ट्रॉन्ग तरीके से एग्जीक्यूट करो। पेपर लिप्त में पाए गए जो पेपर लीक करने वाले उनके लिए उम्र कैद जैसी कुछ सजाओं का प्रावधान करे। पेपर लीक में अगर कोई विद्यार्थी पेपर खरीदता उसके जीवन भर के लिए उसके डॉक्यूमेंट रद्द करे। ऐसे कुछ नियम लाए जाएंगे जिससे पेपर बेचने वाले की रूह कांप जाएगी कि जिंदगी भर के लिए जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा। और अगर कोई विद्यार्थी यानी अपनी पैसे की आड़ में, हालांकि विद्यार्थी होता ही नहीं है जो पैसा खरीदता, वो पैसा खरीदते हैं वो माफिया लोग होते हैं। तो जो पैसा खरीद के ऑन सीट बैठने की कोशिश कर रहा है या अपने लिए पेपर खरीद रहा है, उसकी जिंदगी भर के लिए उसके डॉक्यूमेंट रद्द कर दो ताकि वो जिंदगी में कभी पेपर में नहीं बैठना पड़े। ऐसी कुछ चीजें अगर देखने को मिलेगी तो पेपर लीक पे एक बड़ी कमांड कसती हुई देखने को मिलेगी। बाकी तो देखो, यही दरख्वास्त है सरकार से कि विद्यार्थियों ले गए बेहतरीन कुछ नियम बनाए जाए, इनके जीवन को स्वस्थ मस्त किया जाए। ध्यान रखिएगा क्योंकि यूथ है, यूथ तख्ता पलट सकता है, युवा हवाओं का रूप बदल सकता है। युवा जिस साइड में चलेगा उस साइड में आने वाला भविष्य चलेगा।
और ध्यान रखिएगा आपको अपनी कदमों की काबिलियत पे विश्वास करके अपनी पढ़ाई को मजबूत करना है, अपनी तैयारी को मजबूत करना है। ध्यान रखिएगा अपन तो मेडिकल प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, अपने को दिल दिमाग सभी चीजों को लेकर के सोचना पड़ता है, हर चीज को महसूस करना पड़ता है, हर सिस्टम को महसूस करना पड़ता है। चलेगा। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डियर।